गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परागण पश्चात की क्रियाएं या पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स। पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स यानी कि परागण के पश्चात क्या प्रक्रिया हो रही है। तो परागण के पश्चात परागकण जब स्टिग्मा पार्ट में, पिस्टिल के स्टिग्मा पार्ट में आ जाते हैं तो उसके पश्चात परागकण का अंकुरण होता है और परागनली का निर्माण होता है। ठीक, वो परागनली से मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। ठीक है बच्चों, निषेचन प्रक्रिया की खोज 1884 में स्ट्रासबर्गर द्वारा की गई थी। निषेचन की खोज, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को स्ट्रासबर्गर द्वारा खोजा गया था 1884 में। अब हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन हमारा ये चैप्टर है और हम एंजियोस्पर्मी प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हम टोटल ये जो इवेंट्स पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, जहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते, हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। अब ये द्विनिषेचन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, यही हमारा टॉपिक है आज का कि व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। बच्चों, जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये एंजियोस्पर्मिक पादपों का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। डबल फर्टिलाइजेशन की जो खोज की थी एस.जी. नावास्चिन ने 1897 में की थी लिलियम और फ्रिलिलारिया नामक पौधों में। एस.जी. नावास्चिन ने डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की खोज की थी। तो चलो बच्चों, द्विनिषेचन को हम यहाँ पे समझते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको जब परागकण की संरचना समझा रही थी मैंने आपको बताया था कि परागकण के अंदर दो केंद्रक बन जाते हैं, दो कोशिकाएं बन जाती हैं। एक होती है जेनरेटिव कोशिका और दूसरी जो होती है वो होती है कायिक कोशिका। ठीक है बच्चों, कायिक कोशिका जो होती है वेजिटेटिव कोशिका, वो ट्यूब सेल में ट्यूब केंद्रक बनाती है, पराग नली का निर्माण करती है। और जो जेनरेटिव कोशिका होती है बच्चों, वो दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। उससे दो नर युग्मक बनते हैं, दो मेल गैमीट्स बनते हैं। ठीक, जो दो नर युग्मक बन रहे हैं, दो मेल गैमीट्स बन रहे हैं, इनमें से जो पहला नर युग्मक होता है वो एम्ब्रियो सैक के अंदर उपस्थित एग से फ्यूज करता है और द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिनगैमी या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन। एक नर युग्मक का एम्ब्रियो सैक के अंदर उपस्थित एग से संलयित होकर के द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करना सिनगैमी या जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है। जो दूसरा नर युग्मक होता है बच्चों, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर उपस्थित सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है जो कि द्विगुणित है। ठीक है, और इन दोनों के फ्यूजन से बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN, जिसे हम कहते हैं त्रिगुणित ये होता है। ठीक है, दूसरे नर युग्मक का सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ संयोजित होकर के प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करना कहलाता है ट्रिपल फ्यूजन या त्वरित संलयन, या जिसे हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बच्चों आगे जाकर के एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको बताया है नर युग्मक जो है वो हैप्लॉइड है, अगुणित है, एग अगुणित है। तो इन दोनों के संलयन से बनने वाला जाइगोट क्या हो रहा है, द्विगुणित या डिप्लॉइड। यहाँ नर युग्मक अगुणित है, सेकेंडरी न्यूक्लियस द्विगुणित है। तो इन दोनों के संयोजन से बनने वाला जो एंडोस्पर्म है, जो भ्रूणपोष है, वो क्या होता है, त्रिगुणित होता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हम ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। ठीक, तो क्योंकि एंजियोस्पर्मी पादपों में जो निषेचन की प्रक्रिया है वो दो बार हो रही है, मतलब एक ही निषेचन में दो नर युग्मक संयोजित हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो इस प्रक्रिया को टोटल सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, दिस होल इज नोन एज द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसको थोड़ा डायग्राम में समझते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे ये पूरी ओवरी में किस प्रकार से फर्टिलाइजेशन हो रहा है ये मैंने शो किया हुआ है आपको। ये किसी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या पिस्टिल है, जिसका टॉप मोस्ट फ्लैटन पार्ट स्टिग्मा कहलाता है। स्टिग्मा से एक लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं, और ये स्टाइल बेसल पोर्शन में
ओवल हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ओवरी या अंडाशय। अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड और उसी बीजांड के अंदर बनता है ये एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश। भ्रूण कोश के अंदर की जो संरचनाएं हैं उनको मैंने अलग आपका लिख रखा है ग्रीन पेन से, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे ये जो बीजांड है, टोटल बीजांड, ये अंडाशय में जिस ऊतक से लगा रहता है इसको कहते हैं प्लेसेंटा। परागकण यहाँ पे परागण प्रक्रिया के पश्चात गिरे हुए हैं, जिनमें से कुछ अंकुरित हो रहे हैं। ये परागकण पूरा अंकुरित होकर के परागनली या पॉलन ट्यूब का निर्माण कर रहा है। ये पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश कर रही है। अब ये जो पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब अलग अलग जगहों से इस एम्ब्रियो सैक में प्रवेश कर सकती है। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, परागनली के बीजांड में प्रवेश के तरीके, परागनली जो है बीजांड में कहाँ कहाँ से प्रवेश कर रही है। अगर माइक्रोपाइल आपको याद होगा, अभी मैं डायग्राम में बताती हूँ आपको। अगर माइक्रोपाइल रीजन से ये परागनली प्रवेश करती है बीजांड के अंदर तो इस प्रक्रिया को पोरोगैमी कहते हैं। नेक्स्ट है चैलेजोगैमी। अगर परागनली चैलेजल रीजन से, जहाँ पर चलाजा होता है, अगर वहाँ से एंटर कर रही है बीजांड के अंदर तो इस प्रक्रिया को हम चैलेजोगैमी कहते हैं। और अगर इंटेग्यूमेंट्स यानी कि अध्यावरणों को भेद करके परागनली अंदर जा रही है बीजांड के तो उसे हम प्रोसेस को मीजोगैमी कहते हैं। अब इसे एक बार डायग्राम में देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो पॉलन ट्यूब आ रही है, ये पूरा बीजांड है। मैंने इसके बाकी स्ट्रक्चर थोड़ा हल्के बनाए हैं, आपको पूरा एम्ब्रियो सैक ही मैंने डिटेल बना दिया यहाँ पे, बट स्टिल आई हैव लेबल्ड द पार्ट्स प्रेजेंट इन द ओव्यूल। देखो ये चैलेजा है, चैलेजा और चलाजा वट एवर यू से इट, न्यूसिलस रीजन है। ठीक है, यहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स के बीच में जो खुला पोर्शन होता है इसको कहते हैं माइक्रोपाइल। अगर ये परागनली माइक्रोपाइल से अंदर प्रवेश करती है दिस इज नोन एज पोरोगैमी। अगर ये पॉलन ट्यूब चैलेजल रीजन से एंटर करती है दिस इज नोन एज चैलेजोगैमी। और अगर ये इंटेग्यूमेंट्स को भेद करके अंदर प्रवेश करती है इसके एम्ब्रियो सैक के दिस इज नोन एज मीजोगैमी। ठीक है बच्चों, अब देखो एम्ब्रियो सैक के अंदर की संरचना जैसे हम पढ़ चुके हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक होता है ये क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। मोस्ट कॉमन टाइप जो प्रोसेस है बच्चों वो होता है पोरोगैमी। पोरोगैमी में पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड से प्रवेश करती है एम्ब्रियो सैक के अंदर। एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रवेश करने के पश्चात इस पॉलन ट्यूब में उपस्थित 2 नर केंद्रक यहाँ रिलीज हो जाते हैं और जो कायिक कोशिका का ट्यूब न्यूक्लियस होता है वो वहीं डिजेनरेट हो जाता है। 2 नर केंद्रक यहाँ रिलीज होते हैं। फर्स्ट एक नर केंद्रक जो है इस एग से कंबाइन करता है, जुड़ता है और बनाता है क्या, जाइगोट। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं सिनगैमी, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। सेकेंड नर केंद्रक इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ कंबाइन करता है और बनाता है त्रिगुणित भ्रूणपोष। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ठीक बच्चों, और इंटायर प्रोसेस कहलाती है द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि 2 नर केंद्रक 2 बार 2 कोशिकाओं को फर्टिलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे इन सिनर्जिड्स का क्या वर्क रहता है, टू गाइड द पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग। ठीक, तो ये हमारी डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन की प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है। बच्चों, इस द्विनिषेचन प्रक्रिया का क्या महत्व है? सबसे पहला इसका इम्पोर्टेंस ये है कि डबल फर्टिलाइजेशन के पश्चात बनने वाला ये जो त्रिगुणित संरचना है एंडोस्पर्म, इसका फंक्शन होता है जो जाइगोट आगे जाके कन्वर्ट होगा भ्रूण में, उस विकसित होते हुए भ्रूण को पोषक तत्वों को प्रदान करता है ये एंडोस्पर्म। ठीक है, और दूसरा इसका डबल फर्टिलाइजेशन का जो महत्व है वो ये है कि ये एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। केवल एंजियोस्पर्म में ही ये डबल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया